हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 18 दिनों से भारत के एक प्रसिद्ध इंजीनियर जिनका नाम सोनम वांगचुक है, जो एनआईटी से बीटेक डिग्री होल्डर हैं, जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि भारत में आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, भर्तियों में धांधलियाँ हो रही हैं। तो वो सरकार से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और हालातों को देखते हुए ये भी लग रहा है कि सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार होगी भी नहीं। इसलिए इंजीनियर सोनम वांगचुक के समर्थन में जो संगठन है, उन्होंने ऐलान किया है 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू होगा तो उसके पहले ही दिन संसद का घेराव करेंगे। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप दिल्ली पहुंच सकते हैं तो दिल्ली जाकर उनका समर्थन कीजिए, और अगर आप दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज़ को बुलंद कराइए, क्योंकि वो उनकी आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ उनकी नहीं है, क्योंकि तो उनकी तो उम्र हो गई भाई, 60 साल के हैं। तो वो क्यों इतना 18 दिन से भूखे मर रहे जा रहे हैं वहाँ पर। ये आवाज़ हमारी है, आपकी है। इसलिए इस आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में जो नई जनरेशन होगी, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच में मैं जो बच्चे, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं और जो पेपर लीक का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुक जाता है, तो उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोलने चाह रहा हूँ। सालों भर, सालों तक एक एक पन्ना रटने वाला हार गया। सालों तक एक एक पन्ना रटने वाला हार गया, और कुछ घंटों में पेपर खरीदने वाला जीत गया। यह हार एक छात्र की नहीं, उस किसान की है जिसके पसीने की एक एक बूंद फीस बनकर जमा हुई थी। ये हार उस मजदूर की है जिसने ईंटें इसलिए उठाई ताकि उसका बेटा बेटी किताबें उठा सकें। अगर शिक्षा के मंदिर में सौदागर बैठ जाएं तो समझ लेना दीवारें नहीं, जमीर गिर चुका है। हजारों घरों में उम्मीदों की रोटियां सिकती हैं डेली। हजारों माताएं रात दिन अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि उनका बेटा बेटी सफल हो सकें। इसी बीच खबर आती है पेपर लीक हो गया है साहब, साहब पेपर लीक हो गया, 30 लाख में बिका, 20 लाख में बिका। जब ये खबर मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के कान में जाती है तो उनकी मेहनत से जो पसीना उन्होंने जो बहाया था, वो पूरा पसीना पानी की तरह बहने लगता है। इस देश का जो हीरा है, इस देश का जो सोना है, वो मेहनत करने वाले छात्र छात्राएं हैं। अगर इन छात्र छात्राओं के भविष्य को नहीं बचाया गया तो ये पूरा देश गर्त में चला जाएगा, पूरा का पूरा देश गर्त में चला जाएगा, और लोगों का मेहनत करने से विश्वास भी उठ जाएगा। कोई मेहनत नहीं करेगा, सब पेपर खरीदने के लिए तैयारी करेंगे। सब अभी माताएं बहनें अपने गहनों को बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत करवाती हैं, उन्हें सिलेक्शन के लिए मेहनत करवाती हैं। फिर जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो भी अपने घरों का सोना, उनकी माताएं बहनें अपने सोना जो भी उनका आभूषण है वो बेचेंगी, और उनके जो बाप हैं वो अपनी ज़मीनों को गिरवी रखेंगे। क्यों?
ज़मीन को गिरवी इसलिए नहीं रखेंगे कि मेहनत कर अपने बच्चे को मेहनत करवाएंगे, वो पेपर खरीदने के लिए अपनी ज़मीनें गिरवी रखेंगे, पेपर खरीदने के लिए अपनी ज़मीनें बेचेंगे। तो अभी भी समय है, अभी भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। वो कहते नहीं हैं कि कलम को बिकने ना दो, कलम को बिकने ना दो और मेहनत को झुकने ना दो। अभी भी समय है, इस देश को बर्बादी की आग में मत ढकेलिए साहब, इस देश को बर्बादी की आग में मत ढकेलिए।